नाव से पार करेंगे। निषाद भैया ने कहा प्रभु यहां केवट रहता है, आपको पार करेगा। कहा निषाद भैया आप बुलाइए। निषाद भैया ने कहा अरे केवट भैया सुनते हो, आओ देखो कौन आया है। केवट कुछ नहीं बोला, चुप रहा। 2-3 बार बुलाया, नहीं बोला। तब प्रभु ने स्वयं आवाज लगाई, केवट भैया सुनते हो। केवट तो यही चाहता था कि प्रभु स्वयं बुलाएं, और जब प्रभु ने स्वयं बुलाया तो केवट ने कहा आए आए, दौड़कर आया। प्रभु ने कहा केवट भैया पार जाना है, नाव में पार करा दीजिए। मांगी नाव न केवट आना। केवट का ना 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 ना, नाव मांगना है तो नहीं आएंगे। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे आपका मरम जानते हैं हम। कोई कहीं जाइए अपनी पत्नी के साथ, खासकर बाबूजी, और कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी सब बात जानते हैं हम, क्या लगेगा? अरे ये क्या जानते हैं हो हमारे बारे में। सिया जी साथ में है, लखन भैया साथ में है। कहा कि कहे तुम्हार मरम में जाना। लखन भैया प्रभु की ओर देखे, कहा प्रभु देखे समय बदलते देर नहीं लगती। थोड़ी देर पहले चक्रवर्ती का सिंहासन मिल रहा था तो पूरी प्रजा नमस्ते कर रही थी। इसको भी खबर मिल गई है कि चक्रवर्ती साम्राज्य चला गया, और कुर्सी पे जाने के बाद तो कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता, न नमस्ते न दुआ न पैलगी, कुछ नहीं। मांगी नाव न केवट आना, नहीं आएंगे। और कहा ही तुम्हार, आ भी नहीं रहा, नाव भी नहीं लड़ रहा, ऊपर से ताना अलग से मार रहा। कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना, तुम्हारा मरम जानते हैं। प्रभु आंखों आंखों बताए भैया तुम कौन सा मरम जानते हो हमारा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तेऊ न जाने मरम हमारा। अरे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, कोई नहीं जान पाया मरम। और आगे अभी लखन लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण भी नहीं जानता। अरे हमारे घर वाले ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देवता नहीं जानते, तुम कौन सा मरम जानते हो। कहा प्रभु आपको क्या लगता है हमारे यहां टीवी न्यूज अखबार नहीं आया करता क्या? हम भी पेपर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। कहा प्रभु हम सुने थे, पेपर में निकला था मोटी मोटी हेडलाइन में कि राम जी के चरणों से के स्पर्श से एक पत्थर सुंदर स्त्री बन गई। तो प्रभु जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो हमारी लकड़ी की नाव है प्रभु, ये तो पत्थर से कोमल होती है, इसकी क्या दशा होगी, ये सोच करके केवट नाव नहीं ला रहा है। और प्रभु अगर स्त्री बन गई तो हमारा क्या होगा? घर में तो गुड्डू की मम्मी एक ऐसे ही है, दूसरी आ गई तो कैसे पार होगा? और प्रभु एक से ज्यादा अगर हो जाए स्त्री, एक से ज्यादा स्त्रियां अगर हो जाएं घर में तो क्या दशा होती है, ये आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है। अगर चक्रवर्ती जी एक पे रहे होते तो आप राजा बने टहल रहे होते, एक से ज्यादा हो गई तो जंगल में भटक रहे हैं। हमको ऐसी गलती नहीं करनी। जैसे ही कहा लखन भैया क्रोध में आए गए, बाप पर जाता है हमारे। प्रभु ने प्रेम से कहा कि ठीक है केवट भैया ये बताओ विकल्प क्या है, रास्ता क्या है। कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा जब तक कि चरण पखार करके चरणोदक नहीं ले लूंगा तब तक पार नहीं कराऊंगा। लखन भैया धीरे से आए, कान में कहे प्रभु इसकी बात पर मत जाइएगा, ये अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ और अभी से अपनी शर्त रख रहा है। अरे न जाने आगे क्या क्या डिमांड करेगा, और हमारे पास कुछ है भी नहीं, कौन सी डिमांड पूरी करेंगे क्या पता। गंगा जी के बीच में ले जाकर के नाव रोक दे और कहे कि अब ये पूरा करो तब आगे बढ़ाएंगे।
तो प्रभु इससे बहुत सतर्क रहना है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। केवट ने कहा, प्रभु हम कहां कुछ कह रहे हैं, घर से पकड़ के गए थे आपको लाने के लिए, आप खुद ही आए थे, और नहीं मन है तो हम कहां कह रहे हैं गंगा जी पार करो। यहीं से थोड़ी दूर पे, यहीं ते कछ थोड़ी के दूर यही कटिलो घटिछा है दिखाइयो जो, थोड़ी दूर पे ही चले जाओ, गंगा जी वहां थोड़ी छिछली हैं, थोड़ी लुंगी ऊपर उठाओ, खटखटा के पार कर जाओगे। हम कहां कह रहे हैं कि यहां गंगा जी पार करो। भगवान कही तो गजब मिला है। और रही बात प्रभु मांगने से डरते हैं आप कि हम कुछ मांगेंगे, तो प्रभु इतना छोटा मत समझिए हमको कि हम कुछ मांग लेंगे। बस एक ही शर्त रखी है शुरू से लेके अंतिम तक, चरण पखारने के बाद ही लेके चलूंगा, इस पर अडिग हूं अपनी बात पर। और प्रभु ये भी कह दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही शर्त मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं मांगूंगा। आपकी नहीं, आपके बाप की सौगंध खा करके कहता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं, उनके साम्राज्य में मैं भी रहता हूं, चक्रवर्ती जी की सौगंध है, कुछ और नहीं मांगूंगा। लखन भैया बाण खींच लिए, कहे बाप के ऊपर जाता है हमारे, अभी बध कर दूंगा। केवट ने कहा, लखन भैया आपसे बात नहीं करेंगे, मारना हो मार दीजिए, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपसे देने की बात बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नाम ही ला से शुरू होता है, आप लेना जानते हैं, इसीलिए प्राण लेने की बात कर रहे हैं। हम महाराज दशरथ की सौगंध खा रहे हैं, उनका नाम दा से शुरू होता है, वो देना जानते हैं। आपका नाम ला से शुरू होता है, आप लेना जानते हैं। आप दशरथ नंदन नहीं हो सकते हैं, आप केवल नंदन होंगे। किसके नंदन हैं हम नहीं जानते, आप महाराज दशरथ की संतान नहीं हो सकते। अब जब कहा कि आप दशरथ की संतान नहीं है, लखन भैया और क्रोध में, बाप पर जाते हो और मुझे कहते हो कि मैं अपने बाप का ओरिजिनल बेटा नहीं हूं, ऐसा कैसे? कहे महाराज आप केवल नंदन हैं। तो कहे नंदन में भी तो दा आता है, उसी में से जोड़ लो हमको। कहा महाराज नंदन के दा की हालत मत पूछिए, नंदन के दा की हालत बड़ी खराब है। क्या है? कहा नंदन महाराज कैसे लिखा जाता है? आदौ नकारः परतौ नकारः मध्ये नकारेण हतौ दकारः इत्थं नकार त्रय संयुक्तस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। महाराज आदौ नकारा, दा के आगे भी ना है, परतौ नकारा, दा के बाद में भी ना है, मध्य नकारेण हतौ दकारः। अरे बीच वाले दा में से कुछ हो भी सकता था तो उसके ऊपर एक ना और चढ़ करके बैठ गया। अब उस दा की दान शक्ति तीनों ना ने मिलकर के खत्म कर दी है। महाराज आप केवल नंदन हैं, दशरथ नंदन नहीं है। और जब लखन भैया ने सुना कि हमसे ही कह रहा है कि हम अपने बाप के ओरिजिनल बेटे नहीं हैं, कहा प्रभु देख लीजिए, अब अगर इसने एक शब्द भी आगे बोला जबान खींच लूंगा इसकी। केवट ने कहा लखन भैया करना हो तो कर लीजिए, ये भी कलंक अपने माथे पर लिख लीजिए। क्या क्या कलंक है? कहा महाराज आपके राज्य में पले बढ़े हैं, आपके राज्य में रहते हैं, जो सजा दीजिए सब स्वीकार है, ये भी कलंक अपने मत्थे ले लीजिए महाराज। महाराज हम गंगा जी के किनारे रहते हैं, गंगा जी की नाव चलाते हैं, गंगा जी में नाव चला करके अपनी रोजी रोटी पलते हैं। हम ज्यादा नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं कि जानते हैं प्रभु हमारी नाव गंगा जी में क्यों तैर जाती है, क्यों तैरती है। तो कहा जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहां की प्रीति। जल काठ को नहीं डुबाता। जानते हैं प्रभु क्यों नहीं डुबाता? क्योंकि ये नाव लकड़ी की है। लकड़ी कहां से आई है? वृक्ष से आई है। प्रभु जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहां की प्रीति। अरे अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीति।
ये नदी जानती है कि वृक्ष को मैंने ही अपने जल से सींच करके बड़ा किया है। आज वही वृक्ष जब नदी में आता है तो नदी उसको डुबाती नहीं है, क्योंकि जानती है कि हमारा सींचा हुआ है प्रभु। लोहे की एक छोटी कील भी डूब जाया करती है, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष नदी के ऊपर सीना तान कर तैरा करते हैं। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अपना समझेंगे तो छोड़ देंगे और बेगाना समझेंगे तो प्रभु प्राण ले लीजिए, कलंक आपके माथे आएगा। आप जानिए इस केवट का क्या करना है। सारी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही हैं, अपने मन से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जाओ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जाओ। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। भर तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। भर तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कहा महाराज बरतीर मारहूं लखन पे जब लग्न पाए पखारी हो। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। महाराज जब तक चरण पखार नहीं लूंगा पार नहीं उतारूंगा, प्राण लेना हो ले लीजिए। जब ऐसा कहा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। इतना अटपटा जवाब जब केवट ने दिया, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। सिया जी और लखन भैया को देख करके प्रभु हंसे, और हंसे तो फंसे। जब हंस दिए तो फिर काम पूरा हुआ। कहे ठीक है केवट भैया, बेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतारी है पारू। केवट भैया जल्दी से जाओ, चरण पखारो और जल्दी पार उतारो। बेग आनी। केवट ने कहा प्रभु अब किस बात की जल्दी है? आप कौन सा चक्रवर्ती महाराज हैं कि एक एक सेकंड कीमती है? अब 14 साल के लिए आए हैं, धैर्य रखिए, आराम से चरण पखरवाइए, तब आगे चलिए। अब जल्दबाजी छोड़िए, अब हम लोगों के भरोसे जीवन चलेगा, हम जैसा चलाएंगे वैसा चलाना पड़ेगा। कहे ठीक है भैया जैसे मन करे करो। और केवट राम रजाया सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। कठोली नहीं लाया, कठौता लेकर के आया पूरा। लखन भैया देखे, कहे देख रहे हैं प्रभु, अरे किसी गरीब से भी गरीब घर में जाइए तो जिसमें थाली, जिस थाली में भोजन करते हैं वही लेके आते हैं, वो ना हो पाती है तो कठोली लेकर के आते हैं। पूरा कठौता लेकर के आया है। जब लखन भैया देखे तो केवट मुस्कुरा कर लखन भैया को कहा, लखन भैया आप जानते नहीं हैं। क्या नहीं जानते? कहा हम चाहते तो थारी लेकर चले आते, लेकिन थारी तो धातु की होती है, धातु का स्वभाव होता है पानी जब उड़ेल दीजिए तो धातु में पानी नहीं रुकता। अरे हम कठौता लकड़ी का ले आए हैं, इसमें गुड्डू की मम्मी रोज आटा गूंथ करके रोटी खिलाती है। अरे हम उसमें चरणोदक लेंगे तो ये जो लकड़ी है ये काष्ठ है, ये पानी को सोख लिया करती है, और ये पानी जब ये चरणोदक इस कठौते में रहेगा प्रभु, तो आपके जाने के बाद भी जब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इसमें भोजन करेंगी इसके गूंथे हुए आटे से, तो आपके चरणों की रज, आपका चरणोदक उस रोटी में जाता रहेगा, हमारी पीढ़ियां तरती रहेंगी। प्रभु हम बहुत आगे का सोचकर अपना काम कर रहे हैं। कठौता लेकर आया, प्रभु से कहा प्रभु चरण लाइए। प्रभु खड़े खड़े चरण बढ़ा दिए, और जैसे ही चरण बढ़ाए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, अति आनंद उमगी अनुराग,
पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जही जग कियते हूँ पगहुत थोरा। जही जग किएत हो पगहुत थोरा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में नहीं, अति आनंद में डूब गया केवट। प्रभु का एक चरण आगे किया और खूब मलमल करके धो रहा है, खूब आनंद में। अरे धोते धोते समय बीत गया, समय बीतता गया। प्रभु एक पैर पर खड़े रहे और प्रभु लड़खड़ाने लगे। लड़खड़ाने लगे तो केवट से कहा, केवट भैया अब हो गया हो तो दूसरा चरण दें। केवट ने कहा, प्रभु लगता है कि कौशल्या मैया ने आपका कभी पैर नहीं धुलाया। कहा क्या मतलब? कहा पैर धुलाया होता तो पैर धुलाने का नियम आपको पता होता। कहा क्या नियम होता है? कहा जब माएं बच्चों का पैर धुलाती हैं तो बच्चे मां के पास खड़े होकर के जब एक पैर मां की थाली में देते हैं धुलने के लिए तो बच्चे लड़खड़ाते हैं। बच्चों का स्वभाव होता है तो बच्चे लड़खड़ा कर गिरे ना, इसके लिए मां जब एक पैर धो रही होती है तो बच्चे का दोनों हाथ पकड़ करके अपने शीश पर रख देती है। अरे बच्चे मां की शीश को पकड़ करके संभल जाते हैं। प्रभु दोनों हाथ पकड़ करके अब हमारे शीश पर रख दीजिए प्रभु, लड़खड़ाएंगे नहीं, संभल जाएंगे। अब जब प्रभु ने सुना, दोनों हाथ केवट के शीश पर रख दिया। अब केवट और आनंद में प्रभु का चरणोदक लेने लग गया, चरण पखारने लग गया। वाह रे केवट, जो चाहा वो करा लिया प्रभु से। दोनों पैर रखवा दिए, दोनों हाथ रखवा दिए सर पर। और जब प्रभु अब केवट की ओर देख रहे हैं तो प्रभु को क्या ध्यान आ रहा है? अपने चरण धोए जा रहे हैं और प्रभु को क्या ध्यान आ रहा है? जेहि जग कियते ही पगहु ते थोरा। प्रभु ने कहा जब मैं वामन अवतार लेकर आया था तो इन्हीं चरणों से तीनों लोकों को मैंने नाप लिया था। आज वही चरण केवट के कठौते में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कठौते में सिर्फ चरणों को ही नहीं, अरे मुझको समेट करके बंदी बना लिया है। आज ये राम केवट पर न्यौछावर होता है। अरे केवट की भक्ति देख करके प्रभु की आंखों से अश्रु की धार निकल पड़ी और गरम गरम दो आंसू जब प्रभु के आंख से निकल करके केवट के मस्तक पर गिरे तो केवट ऊपर की ओर देखा। कहा प्रभु आप रो रहे हैं? प्रभु आप रो रहे हैं, लगता है हमारी कोई बात आपके हृदय को लग गई। थोड़ा मैं बोलने में प्रभु कर्कश हूं, लगता है कि कोई बात आपको लग गई है। प्रभु हम आपसे झगड़ लेते हैं, हम आपसे झगड़ते हैं क्योंकि आप पर अपना अधिकार समझते हैं प्रभु, इसीलिए हम आप पे झगड़ लेते हैं प्रभु जिस दिन जान लेंगे कि ठाकुर निष्ठुर हो गया है, हम लोगों की नोक झोंक नहीं सुन सकता, उस दिन कहना बंद कर देंगे प्रभु हम आपसे झगड़ते हैं आपको अपना मान करके। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा
अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। प्रभु तुम्हें कुछ अपना मानकर तुमसे लड़ते हैं हम। अगर हम अपने ही दम पर तरने के काबिल रहे होते तो तुम्हारे चरणों में क्यों पड़े होते प्रभु। गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, गरीबों की आँखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से है बिंदु तुम्हारा, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। कहा प्रभु अकड़ में हमसे नहीं जा पाओगे। प्रभु आनंद में है। केवट ने चरणोदक लिया, पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार और पितर उपार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। चरणोदक पान किया, अपने साथ पितरों को उद्धार किया और गंगा जी पार किया। अब जब गंगा जी पार हो गया केवट, तो अभी तक केवट ने नमस्ते नहीं किया था, भगवान से प्रणाम नहीं किया था। अब जब उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीए राम गुह लखन समेता। जब पार हुए तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अब केवट उतर करके दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। जब सेवा करने के बाद सेवक कहता है मालिक चलें, तो उसका मतलब होता है कि उसको कुछ मिलना चाहिए। और प्रभु ही सकुच कि प्रभु के पास कुछ है ही नहीं, दे क्या। मेरी मां ने प्रभु की विह्वलता समझी और धीरे से एक मुंदरी पहनकर आई थी, वो मुंदरी उतार करके धीरे से प्रभु के हाथ को इशारा किया और धीरे से हाथ में पकड़ा दिया। और जब मुंदरी प्रभु के हाथ में आ गई तो अभी तक जो प्रभु निराश थे, जैसे ही हाथ में मुंदरी आ गई आत्मविश्वास बढ़ गया। केवट को दिया, कहा केवट भैया हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार करिए। जैसे ही भेंट देने लगे, केवट ने कहा प्रभु आपसे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे?
कहा प्रभु आप हमारी बिरादरी के हैं, नाई से न नाई लेत, आप हमारी बिरादरी के हैं। लखन भैया गुस्साए, कहे छत्री हैं कब से केवट बना दिए तुम उनको। अब तक जो कहे, अभी तक हमारे बाप को कह रहे थे कि हम ओरिजिनल बेटे नहीं हैं, अब प्रभु भी क्षत्रिय वंश में नहीं रहे। कहा प्रभु लखन भैया लग रहा है कि सवेरे चाय पी के नहीं आए थे। कितने बजे वनवास से निकले थे? तो कहे वनवास कितने बजे, समय नहीं देखे। कहे हम बता दें वनवास से कितने बजे निकले थे? कहे कितने बजे? कहे 9:15 बजे। कहे कैसे तुमको पता? कहे प्रभु इसी वनवास को उल्टा पढ़िए पीछे से, वनवास। कहे समय इसी में लिखा हुआ है। कितने बजे निकले? 9:15 बजे। तो कहे प्रभु 9:15 बजे निकले, फिर भी अयोध्या में चाय नहीं मिली आपको। आपसे नहीं लेंगे, आप हमारी जाति के हैं। अंतर बस इतना है प्रभु कि हम रिटेल के छोटे दुकानदार हैं, आप थोक के बड़े व्यापारी हैं। हम गंगा के केवट हैं, आप भवसागर के केवट हैं। आज ये केवट गंगा पार कराते वक्त आपसे कुछ नहीं ले रहा है प्रभु। हम जब भवसागर के द्वार पर खड़े होंगे तो आप भी इस केवट से कुछ मत लीजिएगा, पार कर दीजिएगा। समझिए उतराई पार हो गई। ऐसे में प्रभु कहते क्या? और जब बोला तो लखन भैया इशारा किए, कहे बहुत होशियार बनता है ये। बहुत कीन प्रभु, पहले प्रभु ने किया, बहुत कीन प्रभु लखन, फिर लखन भैया को दे दिया। कहा केवट तुम्हें थोड़ा जबरदस्ती करके दे दो। कुछ लोग होते हैं ना विदाई नहीं लेते तो कुछ उसमें से होशियार रहते हैं, आके सीधे जेबा में डाल देते हैं। लो तो केवट आए, मुंदरी पकड़, लखन भैया ने मुंदरी पकड़ी और केवट के हाथ में मुट्ठी बंद करते हुए कहा कि पैसा काटने को दौड़ता है किसी को, बहुत कह रहे हो नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लो ले लो, चुपचाप दे रहे हैं, रख लो शराफत से। केवट ने कहा लखन भैया आप अपनी वचन के पक्के रहिए न रहिए, हम अपनी वचन के पक्के हैं। अरे आप अपने वचन से हिल सकते हो, आज मैंने देख लिया कि रघुवंशी भी अपने वचन से हिल जाया करते हैं, लेकिन केवट छोटी जाति का भले है, केवट अपने वचन से नहीं हिल सकता। कहा हम कब अपने वचन से हिले? कहे अभी उस पार गंगा के थे तो तीर मार रहा हूं लखन, तीर मारने के लिए निकाल लिए थे और तब भी नहीं मार पाए, अब भी नहीं मार पाए। आपका वचन तब भी झूठा साबित हो रहा है, अब भी झूठा साबित हो रहा है। केवट तब भी वचन पर अडिग था कि सिवा पांव पखारने के कुछ नहीं लूंगा। आज भी उसी वचन पर खड़ा हुआ है केवट कि पांव पखराई ले लिया, अब कुछ नहीं लेगा केवट। लखन भैया कहे तो जुबान का बड़ा पक्का है प्रभु। सिया जी को दिया, बहुत कीन प्रभु लखन सिया जी को दिया। कहा सिया जी आप थोड़ा, माताएं मधुर भाव में जो काम पुरुषों से न बन पा रहा हो खिटर पिटर में, वो माताएं कर लिया करती हैं। तो माता को दिया सिया जी को। कहा सीते तुम दे दो। जब सिया जी ने दिया, जैसे ही सिया जी बढ़ी केवट चरणों में गिर गया प्रभु के। कहा प्रभु बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। प्रभु ये केवट छोटी जाति का है। अरे हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं प्रभु, लेकिन पुरखों ने हमको समझाया है कि बहन बेटियों से गहने उतरवाए नहीं जाते, बहन बेटियों को गहने चढ़ाए जाते हैं। प्रभु मैं सिया जी के हाथ से गहने चढ़ा सकता हूं, उतरवा नहीं सकता। मैं सिया जी के हाथ से गहने नहीं लूंगा। अब जब सब तरफ से हार गए तो प्रभु ने कहा केवट कुछ हमारा भी मन रख लो, नहीं तो जानते हो केवट हमारे मन में यही मलाल रहेगा कि तुम्हें देने योग्य कुछ था नहीं, इसीलिए हम तुमको कुछ दे नहीं पाए। केवट हमारा मन रखने के लिए कुछ ले लो हमसे। केवट ने कहा प्रभु ये किसने कह दिया? आप ये मलाल लेकर के क्यों जाएंगे कि केवट को आपने कुछ नहीं दिया? अरे केवट को आपने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि देवता भी तरस रहे हैं। कहा क्या क्या मिल गया? गोस्वामी जी ने लिख दिया, नाथ आज मैं काह न पावा, मिले दोष दुखदारी दे दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
द्वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आपकी अगर बात है, आप अपने पर आकर कहते हैं तो केवट आपकी एक बात मान लेता है कि जब दोबारा लौटिएगा तब जो देंगे केवट सहर्ष स्वीकार कर लेगा, उसमें कुछ मना नहीं करेंगे। लखन भैया मुस्कुराए, कहे प्रभु केवट तो बड़ा होशियार है, आते वक्त का भी जिम्मा ले रहा है कि वापस लौटकर इसी रास्ते से जाइएगा, दोबारा दर्शन दे करके जाइएगा। प्रभु विदा होने लग गए। केवट ने कहा प्रभु आप यहीं ठहरिए, आप मत जाइएगा, पहले मैं जाता हूं। कहा क्यों? कहा अगर आपको जाता हुआ देखूंगा तो मुझे लगेगा प्रभु जा रहे हैं, और मैं जाऊंगा तो मुझे ये जीवन भर भ्रम रहेगा, आपके आने तक ये भ्रम रहेगा कि आप यहां से कहीं दूर नहीं गए हैं, आप घाट के बस इसी पार हैं।